Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 22 नवंबर 2023 के लिए है, यानी कि वेडनेसडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाए। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफ़ेक्टिव डिसीजंस बना पाए। और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाए। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर 6 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंस ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 8 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द एम्परर का कार्ड है। द स्टार का कार्ड है यहाँ पर। 4 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्प्रेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है। एंड आप जान लेते हैं कि कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए, आइए जानते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर पैरट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एलिफेंट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज शीप का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज रेवन का कार्ड है। ओके, तो एम्प्रेस और एम्परर का कार्ड दोनों ही निकल कर आए हैं। इसका मतलब ये है कि आपको एक बैलेंस इस्टेब्लिश करने का कल अपनी लाइफ में मौका मिलेगा। आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी और आपकी फेमिनाइन एनर्जी दोनों के बीच में, जिन लोगों को यही नहीं पता है कि उनके अंदर दोनों किस्म की एनर्जी है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपके अंदर एक फेमिनाइन एनर्जी भी होती है, एक मैस्कुलाइन एनर्जी भी होती है, और वो दोनों एनर्जीज कल बैलेंस में रहने वाली है। कल के दिन पर आप थोड़ा सा इमोशनल भी होंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होंगे, इस तरह की आपकी एनर्जीज रहेंगी। कल के दिन पर लॉजिकली तो आपको मूव करना ही है, ऑर्गेनाइज तरीके से मूव करना है, ईगो किसी को नहीं दिखानी है, नीचा किसी को नहीं दिखाना है, अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेना है। आपके पास हर एक चीज़ को करने की समझ होगी, लेकिन साथ ही साथ आपको लॉजिक्स को एक साइड पर ही सिर्फ प्रायोरिटाइज नहीं करना है, अपने इमोशंस को भी प्रायोरिटाइज करना है, एक्शन लेना है, ताकि आपकी लाइफ में जो अबंडेंस आए ना वो बैलेंस में आए। ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकालना है। घबराना नहीं है इस चीज़ से कि लोग आपको लेकर जजमेंटल हो जाएंगे, जिन्हें जजमेंटल होना है होने दीजिए, आपको परवाह नहीं होनी चाहिए। कल के दिन पर अपनी प्रॉस्पेरिटी की तरफ को आप मूव कीजिए, आपको आपके लाइफ के अंदर सक्सेस मिलेगी। और अगर आप एक फ़ीमेल हैं और बहुत टाइम से चाह रही हैं कि आप कंसीव कर पाएँ, तो कल के दिन पर ऐसी कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। कल के दिन पर आपको अपने आप को प्राथमिकता देनी है, और ये चाहे मैं आपको ना भी कहूँ, कल के दिन पर आप खुद को प्रायोरिटाइज डेफिनेटली करने वाले हैं। ठीक है, ये एनर्जीज है यहाँ पर। कल के दिन पर आप मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, हर एक चीज़ को समझने की, सीखने की लालसा आपके अंदर होगी। आप हर एक चीज़ को बेसिक तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। आप एक चीज़ और अपने अंदर चेंज महसूस करेंगे कि आपको ना चीज़ों को फिनिश करने का भूत सवार नहीं होगा, आप चीज़ों को क्वालिटी पर लेकर जाएंगे, मतलब क्वालिटी ऑफ वर्क पर फोकस करेंगे, क्वांटिटी पर आप फोकस नहीं करने वाले हैं। कल के दिन पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करेगा, मतलब जैसी चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाह रहे हैं, कल के दिन पर आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे, और कुछ चीज़ें आपके लिए संभव भी कल के कल ही हो जाएंगी। कल के दिन पर आपको अपने करियर के अंदर भी काफ़ी एडवांसमेंट देखने के लिए मिलेगी।
कल के दिन पर आप कुछ सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में भी रहेंगे, जैसे कि मैंने कहा कि खुद को प्रायोरिटाइज आप करेंगे, आप अपने बारे में सोचेंगे, अपनी फैमिली के बारे में सोचेंगे, अपनी नीड्स को प्रायोरिटाइज करेंगे, कोई हर्ज नहीं है इस चीज़ में। लेकिन एक बात यहाँ पर गलत हो जाती है, जब आप एक्सट्रीमिटीज़ में ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। कभी तो आप अपने बारे में सोचते ही नहीं हैं, अब सोचेंगे तो इतना एक्सट्रीम सोचेंगे कि दूसरों का अगर कहीं पर बुरा भी हो रहा हो तो आप उस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। आप या तो कल के दिन पर अपने बारे में अगर सोच रहे हैं, ठीक है, दूसरे का बुरा भी मत सोचिएगा। कल के दिन पर या तो आप बहुत ज़्यादा स्पेंड करेंगे या बिल्कुल भी स्पेंड नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं करना है। या तो आप किसी के साथ बहुत ही इमोशनली खुल जाएंगे या फिर आप अपने अराउंड वॉल्स क्रिएट करेंगे, ऐसा भी नहीं करना है। तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। ओके, द नेक्स्ट इज 6 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल के दिन पर आपको कोई गुड न्यूज़ मिलती हुई नज़र आ रही है। आपके प्रमोशन की एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है अगर आप ट्राई कर रहे हैं। अगर एग्ज़ाम कल का कोई आप देकर आएंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपने जिस भी चीज़ में बहुत ज़्यादा मेहनत की है उसमें आपको सक्सेस कल के दिन पर ज़रूर मिलने वाली है, ठीक है। तो ये है कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए। यहाँ पर प्रिंस ऑफ समर का कार्ड है। कल के दिन पर एक जो इमोशनल एक्सपीरियंस है वो आपको कुछ डिफरेंट ही मिलने वाला है। कल के दिन पर आप डीपली इमोशनल रहेंगे। आप अपने इमोशंस को किसी से छुपा नहीं पाएंगे। कुछ अच्छा अगर आपके साथ हो जाएगा तो आपके जो पाँव हैं वो ज़मीन पर नहीं रुकेंगे। देखिए, आपकी लाइफ के अंदर अगर कोई चीज़ बहुत क्विकली हो रही है तो उसके साथ बहते ही नहीं चले जाना है। दिल और दिमाग दोनों से सोचकर फैसले लेने हैं, ठीक है। अपने इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करना है। रिलेशनशिप अच्छे हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप खुद में सेल्फ लव एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वही चीज़ें सबको बोल बोल कर कहने की ज़रूरत नहीं है। कल के दिन पर सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज में भी रहिएगा। और आपको ना दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है ना वो जानने की लालसा भी कल बहुत ज़्यादा रहेगी। आप दूसरों की लाइफ में ज़्यादा ताक झांक करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर 6 ऑफ विंटर का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी लाइफ का जो भी चैलेंज भरा वक्त है वो ख़त्म होने वाला है। ये ना रोज़ वक्त चल रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैम आप रोज़ ही सेम चीज़ कह रही हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ना वक्त एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और वो एनर्जी रोज़ 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 आगे की ओर बढ़ती है, ठीक है। ये वक्त बहुत टाइम से स्टार्ट हो चुका है। अब आपको अपनी लाइफ के अंदर ना थोड़ी थोड़ी शांति एक्सपीरियंस होनी शुरू हो गई है। अपने पास्ट को लेट गो कीजिए, अपने फ्यूचर की तरफ को बढ़िए, ताकि आपका फ्यूचर और भी खूबसूरत बन पाए। इस चीज़ के ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पर द स्टार का कार्ड है। कल के दिन पर अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़िए, एक लीप लेकर अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़िए। फेथ रखिए यूनिवर्स पर कि जो कुछ भी आपके साथ होगा बहुत अच्छा होगा। पास्ट की चीज़ों को लेट गो कीजिएगा। कल के दिन पर अपनी चिंताओं को ऑप्टिमिज्म के साथ रिप्लेस कीजिए, अपने डर को होप के साथ रिप्लेस कीजिए और आपकी लाइफ के अंदर अब ब्राइटनेस आने वाली है, इस चीज़ को मैनिफेस्ट कीजिए। ओके, ये एनर्जीज है। द नेक्स्ट इज प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर करियर के टर्म्स में एक बहुत ही खूबसूरत अपॉर्चुनिटी आपके पास होगी। आपको काम के रिगार्ड में, आपकी एजुकेशन के रिगार्ड में कुछ अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। कल के दिन पर आप अगर कुछ बेसिकली सीखना चाहते हैं तो उसका चांस आपके पास होगा। कल के दिन पर आपका करियर अपलिफ्ट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। कल आप खुद भी बहुत ज़िंदा दिली से अपने जीवन को बिताने वाले हैं। आप बहुत इंटेलिजेंटली अपनी लाइफ के डिसीजंस कल के दिन पर बनाइएगा। ओके, तो ये है कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए। अब जानते हैं कि कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि कल बोलने से ज़्यादा सुनने पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। आप जब ज़्यादा सुनेंगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आएंगी। आपके बोलने से आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियरली नहीं समझ आने वाली हैं। और कल आपको दुनिया की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, जजमेंटल हो रहे हैं आपको लेकर, इस चीज़ के बारे में आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है। अपने आप को अबंडेंस की एनर्जीज़ की ओर लेकर जाइएगा, ठीक है। और अपने में मस्त रहने की कोशिश कीजिएगा। द नेक्स्ट गाइडेंस इज, कल के दिन पर अगर कोई आपसे हेल्प मांगने आ जाता है तो उस पर्सन की हेल्प आपको ज़रूर करनी है। दूसरे को जितना ज़्यादा कोऑपरेट कर पाएंगे उतनी ज़्यादा एनर्जीज आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगी, ठीक है। ये भी डिवाइन की गाइडेंस है आपके लिए। द नेक्स्ट इज
कल के दिन पर अपने आप को चेंज के लिए प्रिपेयर कीजिए। आपकी लाइफ के अंदर कोई बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। उस चेंज के लिए खुद को तैयार करना बेहद ज़रूरी है आपके लिए। ओके, तो ये है डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए। आई होप आपको ये भी गाइडेंस क्लियर हो गई होगी। कल का दिन है वेडनेसडे का दिन। अब नोट कीजिए कल के दिन के लिए उपाय। कल के दिन पर आपको नहा धोकर मॉर्निंग में गणेश जी की आराधना करनी है। आप गणेश जी की फोटो को माँ लक्ष्मी की फोटो के साथ रख कर गणेश जी को आप ध्रुवा अर्पित कीजिए, लड्डू का भोग लगाइए, सेम भोग माँ लक्ष्मी को भी लगाइए, हरे धनिए का भोग आप लगा सकते हैं और गणेश जी से प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन के जितने भी विघ्न हैं गणेश जी उन विघ्नों को हर लें और आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आपके जीवन के सारे विघ्न दूर हो जाएं। इस तरह से आप मनन प्रार्थना कीजिए। और भी अगर आपकी कोई इच्छा है तो मनन प्रार्थना आपको गणेश जी से करनी है और संकल्प लेकर आप 11 गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो ओम गण गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः का आप जाप कर सकते हैं। और आप माँ लक्ष्मी से भी प्रार्थना कीजिएगा कि माँ लक्ष्मी के 8 रूपों की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। ठीक है, आपके घर में धन का आगमन हो। इस तरह से आप माँ लक्ष्मी से भी प्रार्थना कीजिएगा। गणेश जी के इंडिविजुअली अलग से प्रार्थना नहीं की जाती है, पूजा नहीं की जाती है। अगर आप करना चाहते हैं तो दोनों की एक साथ ही आपको करनी है। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज कल के दिन पर आप हरे रंग की चीज़ों का दान कीजिए। आप कल के दिन पर हरी मूंगी की जो दाल होती है, साबुत दाल, आप उसका दान कर सकते हैं। आप कल के दिन पर गाय को हरा चारा खिला सकते हैं, पालक खिला सकते हैं। और आप कहीं पर जा रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट काम है आपका, तो आप हरे रंग के कपड़े डालकर जाइए। नहीं डालकर जा सकते हैं तो अपने साथ एक हरा रुमाल रख लीजिए। एक तो उससे आपका थ्रोट चक्रा ओपन रहेगा, हार्ट चक्रा ओपन रहेगा, दूसरा आपके काम बनेंगे। ठीक है, कल के दिन पर मेडिटेशन कीजिए, अपने हार्ट चक्रा पर मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में लेकर आइए, खुद को इल्यूजन की एनर्जी से बचाइए। अगर किसी पर्सन ने आपको ये चीज़ कही है कि आपके ऊपर राहु की किसी नकारात्मक एनर्जी का इफेक्ट है तो कल के दिन पर आप चिड़िया को बाजरा या फिर सात अनाज का मिक्सचर डाल सकते हैं। आप अपनी छत के ऊपर एक अर्थन पॉट रख दीजिए, उसके अंदर ये बाजरा और सात अनाज का मिक्सचर आप डाल सकते हैं। अगर छत अवेलेबल नहीं है, आप किसी फ्लैट सिस्टम में रहते हैं, तो बाहर जो पार्क होता है वहाँ पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। ठीक है, कल के दिन पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको राहु की तरफ से कोई पीड़ा आ रही है तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखिए। रात को भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन के साथ ही सो जाते हैं, कानों में ईयरफोन्स लगे हुए हैं, तो राहु का जो इफेक्ट है वो ख़त्म नहीं होगा। आपको जब भी मेडिटेशन करनी हो कम लाइट्स के बीच में बैठकर मेडिटेशन करनी है, नहीं तो इंट्यूशन और इल्यूशन के बीच का फ़र्क आप नहीं कर पाएंगे। इस बात का भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ज़रूर कीजिए। कल जब मेडिटेशन करेंगे तो बहुत सारी लाइट्स मत जलाइएगा, कम लाइट्स के बीच में बैठकर मेडिटेशन कीजिएगा। और अगर आपके घर में कोई भी खंडित मूर्ति है, गणेश जी की हो या किसी भी भगवान की आपने कोई मूर्ति रखी हुई है और खंडित है, उसे कल विसर्जन कर दीजिए। विसर्जित कर देंगे तो आपके लिए ही बेहतर होगा। अगर आपके घर की कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ खराब है तो उसे वर्किंग में ले आइए। स्पेशली अगर घड़ियाँ रुकी हुई हैं तो घड़ियाँ अपने आपकी या तो वर्किंग पोजीशन में हो तो ही अच्छा है, नहीं है तो आप उन्हें डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। ठीक है, आपके लिए बेहतर होगा। रुका हुआ वक्त किसी के लिए अच्छा नहीं होता है। ओके, सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।